लाइकवाइज सर, मैं हटा ही देता हूँ इसको। वॉर्टेक्स है ये अपने आप में एक बार जो चालू हो जाता है उसके बाद ऐसा एक सर्कल की तरह उसी में फंस जाता है आदमी। सबसे पहले तो मत्स्यकांड ट्रेलर मैंने देखा, काफी जी, ऑसम है, थैंक यू। सस्पेंस वाला है, काफी डिफरेंट शेड्स हैं आपके, डिफरेंट किरदार हैं। तो थोड़ा सा बताइए कि ये डिफरेंट किरदार में तकरीबन 10-11 किरदार हैं आपके? जी 11। तो कैसा रहा ये डिफरेंट किरदार में अपने आप को प्रेजेंट करना? कैसा एक्सपीरियंस पहले तो ये बताइए। किसी भी एक्टर के लिए ये बहुत ही एक बहुत ही किस्मत वाली बात है कि इस तरीके का किरदार someone is to come across a character like this first of all, कि जिसमें इतने शेड्स, इतने लेयर्स, इतने सारे अपीयरेंसेस, इतने डायलेक्ट्स, इतनी एक वेरिड परफॉर्मेंस करने का जो है मौका मिलता है। और एक कॉन थ्रिलर है जो आप जानते हैं ऑलरेडी, जो आपने ट्रेलर में भी देख लिया। So I think the entire journey has been extremely exciting. All the various looks, the 11 characters or the 11 looks and the prosthetics and all of that is just one part of it. But the other things that have really excited me in the about the show is of course the telling of the show. हम लोग सब लोग जो है we are 90s kids, है ना? हम लोग सब लोग 90 के दशक में बड़े हुए हैं, तो 90 के दशक की पिक्चरें आज भी हमारे लिए वही सिनेमा है। तो उस तरीके के वन लाइनर्स और उस तरीके के वर्ल्ड्स और लार्जर देन लाइफ एंड इट्स अ कॉन थ्रिलर दैट जो आपको कहीं ना कहीं वो एक उस वक्त की याद दिलाएगा जिस चीज़ को हम सिनेमा मानते हैं आज तक मानते हैं। मनमोहन देसाई टाइप फिल्म्स, यू नो, सो इट्स गॉट दैट वाइब। आई पर्सनली लव दैट काइंड ऑफ सिनेमा, सो मेरे लिए आई एम वेरी लकी टू कम बाय दिस। या आपका फेवरेट वाला कौन सा है? क्योंकि यहाँ पर काफी डिफरेंट है। एक आपके ठीक पीछे है, वो काफी ओल्ड मैन बने आप। जी। आपके लेफ्ट साइड में है ये काफी ऐसे नॉर्थ वाला लग। जी। आपका फेवरेट कौन सा है? लुक की मैं अगर बात फेवरेट लुक जो मेरा है वो इट वुड बी दिस वन। सो ये अभी भी आई थिंक आई हैव इमेजेस फ्रॉम दिस लुक दैट I know I remember the first day जब मैंने ये लुक ट्राई किया था, तो the entire unit got very excited। तो जब हमने प्रोस्थेटिक का जो टेस्ट किया था पहले दिन, तो हमने यही वाला लुक ट्राई किया था, और जब ये एंड रिजल्ट हम लोगों ने सबने देखा तो कलेक्टिवली हम लोग बहुत एक्साइटेड हुए एंड वी न्यू दैट वी आर डेफिनेटली गोइंग डाउन दिस रूट। वी आर डेफिनेटली डूइंग प्रोस्थेटिक्स इन द शो एंड वी आर डेफिनेटली डूइंग अ लॉट ऑफ देम। तो उसके बाद के चैलेंजेस बेशक उसके बाद के मतलब वो प्रोस्थेटिक के दौरान जो है बैठे रहना और जो पेशेंस चाहिए वो एक अलग चीज़ है। वो जितना पेशेंस आर्टिस्ट को चाहिए उतना ही मेकअप आर्टिस्ट को भी चाहिए प्रोस्थेटिक करने के लिए, और उसके असल जो पेशेंस का टेस्ट है वो उसके बाद शुरू होता है। जो प्रोस्थेटिक जब 4-5 घंटे प्रोस्थेटिक के बीत जाते हैं और आपका मेकअप आपके चेहरे पर आ जाता है, तो जो असल चैलेंज है वो शूटिंग के दौरान शुरू होता है। आप दिन भर आप धूप में रहें, चाहे आप कहीं भी शूट कर रहे हो, जो पसीना आता है वो आपके नकली चेहरे पे तो नहीं, आपके असली चेहरे पे आता है और आप उसको हाथ भी नहीं लगा सकते हैं, यू नो। सो तो इट इज़ अ न्यू वर्ल्ड ऑल टुगेदर। आई एम लकी दैट आई वाज एबल टू एक्सप्लोर इट। सॉरी, आई एम गोइंग एक्सक्यूज माय सेल्फ। एसी 2 मिनट बंद हो सकता है क्या? बहुत ज़्यादा ही ठंडा है। तकरीबन 4 से 5 घंटे लगे होंगे आप? हाँ जी इस लुक में आने के लिए, इस पूरे प्रॉपर मेकअप जी। और ये ऐसा भी नहीं है कि एक ही दिन में शूट खत्म हो जाया करता था। अगर एक लुक है तो मे बी ओवर अ स्पैन ऑफ 6 or 7 days उसका शूट चलता था, विच मेंट दैट यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस ऑफ डूइंग द मेकअप विच इज़ अराउंड 4.5-5 hours ऑलमोस्ट एवरी डे। बट मोर इम्पॉर्टेंट दैन दैट इज़ दी आप एंड रिजल्ट अगर अच्छा होता है तो सब कुछ वर्थ होता है, कितना भी एफर्ट आप कर सकते हैं, यू नो। और स्पेशली फॉर एन आर्टिस्ट, स्पेशली फॉर अ क्रिएटिव टीम, अ क्रिएटिव पर्सन, और यू नो पीपल हु आर ट्राइंग टू मेक अ गुड प्रोडक्ट, उनके लिए तो एंड रिजल्ट इज़ एवरीथिंग। वो अगर सही मिल रहा है तो उसके लिए तो कितना भी एफर्ट डाल दो आप कम है, या कितना भी मुझे कोई बोलता है कि 50 घंटे भी बैठ जाओ मेकअप में एक ही पोजीशन के अंदर और हम ऐसा कुछ कर देंगे जो आज तक कभी देखा नहीं गया, मैं हंसी खुशी में बैठ जाता 50 घंटे के लिए। अगर मैं जानना चाहूँ कि क्या कौन से कांड हमें यहाँ पर देखने को, वो भी अगर मैंने आज बता दी तो 18 नवंबर को जब शो स्ट्रीम होना शुरू होगा तो क्या देखेंगे। बिल्कुल। तो आपकी तरफ से, क्योंकि मैंने देखा एक कॉप को आपने काफ़ी परेशान किया जी, रवि भैया को, रवि जी को डिफरेंट अंदाज में आपने उन्हें बनाया यहाँ से वहाँ। थोड़ा सा बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस रवि किशन जी के साथ, पीयूष मिश्रा जी के साथ? ये this is another, the most exciting thing for me when it comes to being a part of the show is the people that I'm working with. So रवि भैया एक बड़े भाई की तरह बन गए इसमें।
हम लोग बहुत चर्चा किया करते हैं, दुनिया भर की बातों के ऊपर चर्चा किया करते हैं। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, तो एक बार जब वो बात करना शुरू होते हैं आप पेट पकड़ पकड़ के हंसते रहेंगे। इतने चार्मिंग आदमी हैं और इतने खुशमिजाज आदमी है जिसका कोई हद हिसाब नहीं। रही बात पीयूष मिश्रा जी की, तो वो मेरे गुरु बने हैं शो के अंदर, और असल ज़िंदगी में भी मतलब आप पीयूष जी के साथ अगर बैठो तो ऐसा हो नहीं सकता है कि आप उनसे कुछ सीख के, उनसे कुछ ले करके आप अपनी लाइफ को और इजाफा करके आप ना उठें, ऐसा नहीं हो सकता। ही इज़ अ ब्यूटिफुल पर्सन एंड मैंने पहले भी ये बात कही कि एक ही सांस में अगर मेरा, पीयूष जी का और रवि भैया का नाम लिया जा रहा है, मेरे लिए इससे बड़ी जीत और नहीं हो सकती है। आई एम लकी दैट I've been able to collaborate with my seniors whom I respect and regard so much, and I like it कि एक अध्याय के बाद आप दूसरा अध्याय भी देखें और तीसरा भी देखें और चौथा भी देखें, पांचवा भी देखें। देखते रहेंगे, ये कारवां ऐसे चलते रहेगा। जस्ट अभी मैंने पीयूष जी का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि यार अभी बहुत ही टाइम का बदबूला आदमी है, डायरेक्टर की बातों को फॉलो करता है, डायरेक्टर जी हैप्पी तो वो हैप्पी। बहुत ही सीखने की बहुत सारी उम्मीदें, तो जी। और भी बहुत सारी मैंने बातें रही। तो एक सीनियर एक्टर का जब इस तरह से कमेंट आता है कि इस तरह से है, उसे सीखने की बहुत है, डायरेक्टर को फॉलो करता है, क्या फील करते हैं? मैं तो गदगद अगर हो जाऊंगा अगर पीयूष जी अगर ऐसी बात कह रहे हैं, तो मैं नतमस्तक होकर उसको जो है मैं क्या कहूँ, मैं इवन ग्रेटिट्यूड इज़ टू स्मॉल वर्ड, बिकॉज आई होल्ड एन आर्टिस्ट लाइक पीयूष जी इन द हाईएस्ट रिगार्ड। कि उनके कलम की ताकत हो, चाहे उनके जितने अच्छे वो वक्ता हैं, जितने अच्छी वो बात, मतलब कुछ लोगों में वो ताकत होती है, बात करते हैं तो ऐसा लगता है फूल झड़ रहे हैं। पीयूष जी ऐसे इंसान हैं, उनकी कविताएं आप सुने, उनकी बातें आप सुने, तो उनके आपके साथ आपके जहन में हमेशा हमेशा के लिए उनकी आवाज़, उनकी बातें रह जाती हैं। हुस्ना, मतलब आज भी आप सुनेंगे तो आप एक जोन में चले जाएंगे आप। सो ये अगर पीयूष जी इस तरीके की बात कर रहे हैं तो मेरे लिए इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरा आपने दिन महीना साल सब बना दिया ये कह के, तो ये कहूँ। जस्ट अभी मैंने उनका इंटरव्यू किया। सो ओटीटी पर आप आ रहे हैं, ओटीटी पर डेब्यू हम कह सकते हैं, तो बताइए कि जरा कैसे देखते हैं आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर? लॉकडाउन में जब सारे थिएटर्स बंद थे तो ओटीटी प्लेटफॉर्म काफ़ी ने इंडस्ट्री को संभाले रखा था, इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को संभाल कर रखा, या बड़ी-बड़ी फिल्में, स्पेशली एमएक्स प्लेयर की मैं बात इसलिए खास कहूँगा बिकॉज आई थिंक एंड दिस इज़ नॉट अ कन्वर्सेशन फ्रॉम द इंडस्ट्री पीपल। आई वाज स्पीकिंग टू, मेरे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, तो मैं पंचकुला गया था जहाँ सरगुन का घर है, तो उनके एक बहुत अच्छे दोस्त जो मुझे बता रहे थे कि एमएक्स प्लेयर हैज़ रीच्ड द फास्टेस्ट 1 बिलियन डाउनलोड्स, समथिंग लाइक दैट, है ना, समथिंग दैट इफेक्ट। बट what an amazing feat to accomplish, what an amazing thing to accomplish, it's brilliant। तो OTT एक ऐसा बहुत लेवल्स पे बहुत बड़े ब्रेक थ्रूज लेकर के आया है, वो जो OTT रेवोल्यूशन है हमारी इंडस्ट्री का, इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, और मेरी उम्मीद है कि ये आगे भी ये होता रहेगा और इसमें इजाफा होता रहेगा। महाराष्ट्र में भी थिएटर्स खुल गए हैं एंड 18 नवंबर को स्ट्रीमिंग है, कुछ कहना चाहेंगे आप अपने फैंस को? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आपने अब तक हर पड़ाव पे ज़िंदगी में मेरा बहुत साथ दिया है, हमेशा साथ दिया है, और कहाँ से कहाँ ले आकर के आपने मुझे और सरगुन को खड़ा कर दिया, तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। ये एक नया पड़ाव है, एक नया मोमेंटम है, दिस इज़ इन एवरी रिस्पेक्ट इट इज़ माई OTT डेब्यू। तो मैं उम्मीद यही करूँगा कि आप जो है ये शो देखें, इसको खूब प्यार दें और इसको सबसे बड़ा मेगा हिट बना दें मत्स्यकांड को। रवि जी, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।